जी कनेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कल हमने सारी प्रॉपर्टीज इसकी अच्छी तरह रिवाइज कर ली थी। आज एक डायग्राम मैंने ड्रा की है, ए बी सी डी एंड ई। तो अगर हम इसको देखें तो इट्स पेंटागन, 5 साइडेड डायग्राम। इसके सब के सारे जितने वर्टिसेस हैं वो सारे सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सरकमफ्रेंस पे हैं। अब हमने देखना है कि वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी गिवन है, एक्स वाई जी और टी की वैल्यू हम एंगल फाइंड करेंगे। जस्ट वी हैव ओनली वन एंगल दैट इज 34 डिग्री, एंगल बी ए, और ये डी बनता है एंगल बी ए डी। अब बच्चों हमने देखना है कि यहां से पहले हम y फाइंड कर सकते हैं, t फाइंड कर सकते हैं, x फाइंड कर सकते हैं या z कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो एंगल है हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास वो 34 डिग्री है एट पॉइंट A। तो बेटा हमने देखना है व्हाट आर द सबटेंडिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल A जो 34 डिग्री। अगर हम देखें तो इसकी रूट्स बन रही हैं B और एक पॉइंट बन रहा है D, यानी कि इसकी जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो BD हैं और एंगल बन रहा है BAD। अगर हम देखें, अब हमने देखना है और कौन सा एंगल है सेंटर पे बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, कहां पे बन रहा है, जिसके सबटेंडिंग पॉइंट B और D हैं। बेटा इफ वी लुक एट द सेंटर दैट इज मार्क्ड x डिग्री, ये जो x डिग्री है इसका भी जो सबटेंडिंग पोजीशंस हैं या रूट्स एंगल की वो B और D बनते हैं। तो जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पढ़ी थी, ये आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये जो एंगल A है, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस BA एंड DA। तो बेटा इसके जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो B और D बन गए। और अगर हम एंगल एट सेंटर दैट इज मार्क्ड बाय X, अगर इसको भी हम देखें तो इसके भी जो सबटेंडिंग पोजीशन है दोनों या रूट्स हैं जो इस एंगल की वो भी B और D हैं। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। ये अभी हमने एक दो दिन पहले ही इसको किया स्टडी अच्छी तरह से। तो बेटा चूंकि एंगल BAC 34 डिग्री इट लाइज ऑन सरकमफ्रेंस, तो जो एंगल X है ये सेंटर पे है, तो हमें पता है इन दोनों का जो रिलेशन है इस सेंटर पे एंगल डबल हो जाता है। तो हम ये लिखेंगे एंगल X डिग्री इक्वल 34 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 68 डिग्री। अगर इसके साथ आप लोग प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं, अगर ये 1 मार्क है तो बेटा ये सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगर वो कहता है कि इट्स 2 मार्क्स, गिव रीजन, तो आपने लिखना है एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सरकमफ्रेंस। एंगल ऐसे लिख सकते हैं, एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल्स एट सरकमफ्रेंस। ये हम रीजन इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यू है 68, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया 68 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि हम फर्दर कौन से एंगल पे मूव कर सकते हैं जिसकी हमें समझ आ जाए। अब बेटा देखें, ये जो BOE है ये स्ट्रेट लाइन है, तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों अगर हम इसको लिखना चाहें, ये जो चीज है ये, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा 180 माइनस 68, 180 minus 68, the value of this angle will be 112 डिग्री। ये हमने मार्क कर लिया। अब एक ट्राइंगल का लॉ आप लोगों को बेटा मैंने शायद पहले भी आप लोगों को रिवाइज करवाया या नहीं। सपोज ये एक ट्राइंगल है, तो बेटा आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ पे सपोज m डिग्री लिखता हूँ, तो बेटा अगर यहाँ पे x मार्क कर लिया जाए और ये y मार्क कर लिया जाए, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ट्राइंगल की, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इट मींस हम लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल m। ये तो है शॉर्टकट। इसका मीनिंग है अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ट्राइंगल DOE को, तो ये जो x बन रहा था 68 डिग्री एंगल बन रहा है, ये बेसिकली इट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल DOE। इसका मीनिंग है तो जो अपोजिट इंटीरियर ये इसका एडजेसेंट एंगल है बच्चों, तो इसको नहीं हम यूज कर सकते। अगर इसको यूज करना है तो 180 डिग्री माइनस दिस एंगल
विल बी इक्वल टू m डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू m डिग्री। अब सेम इज द केस विद दिस वन। अगर मैं ट्रायंगल DOE की बात करूं तो ये जो x डिग्री है 68 डिग्री, एंगल D ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, और ये जो Z है, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं इट मस्ट बी इक्वल टू 68 डिग्री। तो ये अगर हम इस प्रॉपर्टी को लेके चले, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, सिंपल वे से करना चाहते हैं, तो वी नो दैट स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा ये 68 डिग्री है, 180 माइनस 68 तो ये 112 डिग्री है। थोड़ी सारी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन बात वही है। अब बेटा वी आर मूविंग टुवर्ड्स z। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z? इसको अगर आप लोग देखें, अब हम बात करते हैं DOE, ये कौन सी ट्रायंगल बनती है? वेदर इट इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल बेटा क्या होती है? जिसमें नो साइड्स इज इक्वल टू अदर वन, या जब हम कंपेयर करते हैं तो जब कोई साइड इक्वल नहीं होती तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। सेकंड हम पढ़ते हैं जी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल। तो बेटा जब टू साइड्स इक्वल होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया, टू साइड्स इक्वल होंगी तो उसके दो बेस एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर दी जाती है तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल इन साइज। अगर हम इसकी बात करें DOE, तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर वो पूछता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी व्हाई दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम ये लिखेंगे बिकॉज OD एंड OE बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल है, दोनों उसी के रेडियस हैं। तो बेटा रेडियस क्या होते हैं? एक सर्कल के जितने भी हम ड्रा करेंगे उनकी लेंथ सेम होगी। इसका मीनिंग है OD इज इक्वल टू OE। तो अगर जो ये Z है तो इट मस्ट बी इक्वल टू Z डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। अब बहुत इजी है, Z प्लस 112 इक्वल 180। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं Z डिग्री प्लस Z प्लस 112 डिग्री इक्वल 180। तो 2Z इक्वल 180 माइनस 112 इट विल बी इक्वल टू 68 डिग्री। तो Z डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री। बेटा ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 34 डिग्री। अब अगर एक और लिंक भी मैं देख रहा हूँ इसमें डेवलप हो रहा है, ये जो 34 डिग्री एंगल हमने मार्क किया हुआ था, मैंने सबसे पहले बात बताई थी आप लोगों को कि BD आर द सबटेंडिंग पॉइंट्स ऑफ दिस एंगल। अगर हम इस Z को भी देखें तो इसके भी बच्चों B और D बनता है। तो अगर डायरेक्ट हम इस एंगल को और इस एंगल को लिंक करना चाहें तो ये दोनों एंगल्स हम लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। रीजन क्या है? बिकॉज द रूट्स और द सबटेंडिंग पॉइंट ऑफ दीज टू एंगल्स 34 डिग्री एंड एंगल Z, दोनों के जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो आप गौर करें B और D बनते हैं। तो इसका मीनिंग है हम ये भी लिंक यूज कर सकते हैं इसको एंगल Z को फाइंड करने के लिए। अगर हम डायरेक्ट इसके लिए यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट इजी वे यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 34 डिग्री। रीजन क्या लिखनी है हमने? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, अब बेटा हम अगर उस तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लिखेंगे एंगल BA, चलें जो फाइंड करना है BAD इक्वल एंगल BED इक्वल लिखेंगे हम Z डिग्री मींस 34 डिग्री। 34 डिग्री अगर इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है एंगल्स इन सेम सेगमेंट बेटा आप लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इट मींस हमने दो मेथड इस एंगल को फाइंड करने के लिए अप्लाई किए, दोनों सेम रहे। तो हमने जब एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो हमने इजीएस्ट वे यूज करना है जिसमें हम अपना टाइम भी सेव कर सकें। तो बच्चों इन दोनों का जो लिंक आप लोगों को बताया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सेम सर्कल। तो इसके अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो B एंड D आर द रूट्स ऑफ एंगल A एंड एंगल E। तो दोनों जो हैं, जो एक अगर देखें तो ये सेगमेंट बनता है, ये दोनों आप सेम सेगमेंट के अंदर जो है ना ये दोनों एंगल आ रहे हैं। अब द वैल्यू ऑफ एंगल इज Z इज 34 डिग्री, यहाँ पे मार्क कर लिया 34 डिग्री। अब बेटा हमने देखना है कि T कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम T देखें, द सबटेंडिंग पॉइंट्स ऑफ एंगल T आर D एंड E। अब इसके अलावा और देखते हैं हम एंगल कौन सा है। ये एंगल एक सेंटर पे बन रहा है,
112 डिग्री। तो अब अगर आप लोग और करें तो बच्चों इसके भी सबटेंडिंग पोजीशंस या रूट्स हम कह सकते हैं सेम है 112। तो लिंक ये वाला यूज हो गया, एंगल एट सेंटर इक्वल टू ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। बेटा अब ये हमने 112 डिग्री मार्क किया हुआ है, तो ये जो टी है सर्कमफ्रेंस पे है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो टी डायरेक्ट आप लिख लें, एंगल टी इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 2 5 टाइम्स एंड 56 डिग्री। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सेंटर पे एंगल है 112 डिग्री, अगर हम इसको सर्कमफ्रेंस पे देखेंगे तो बेटा इसका हाफ कर लेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल हम इसमें यूज करेंगे। अब बेटा इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली 56 डिग्री। अब एक चीज हमारे पास रह रही है कि y, नाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट एंगल y कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल दिस एंगल। अब बच्चों देखें इसका लिंक क्या बनता है। देखिए हमने सबसे पहले एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, फिर हमने प्रॉपर्टी देखी कि एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, फिर बेटे हमने एक थर्ड पढ़ी थी प्रॉपर्टी एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। अगर हम देखें तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर को भी देखें तो ये जो टी हमने ये दो लिंक यूज किए थे, तो अगर हम इसको देखें ये कंप्लीट एंगल बेटा देखते हैं तो ये 90 बनता है। तो 90 में से डायरेक्ट 34 को सब्ट्रैक्ट करके भी हम 56 डिग्री ये मार्क कर सकते थे। देखिए एक एंगल पे हम दो तीन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे, थिंक इन योर माइंड, जो इजी प्रॉपर्टी लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंगल वाई। अब बेटा एक प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ कल डिस्कस की थी, एंगल्स अपना एंगल्स जो उसके होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आप लोगों को बताई थी, एंगल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। अगर मैं इसको देखूं बी सी डी ई, बाकी इग्नोर कर दें, लाइंस को इग्नोर कर दें आप, बाकी डायग्राम को। अगर हम बी सी डी ई को बेटा अगर हम स्टडी करते हैं डायग्राम को, तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो एंगल सी दैट इज मार्क्ड बाय वाई, एंगल ई जो जी मार्क किया हुआ था 34 डिग्री है। तो अगर इन दोनों एंगल्स को हम देखें तो दीज आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो ये इसका रिजल्ट जब 180 आएगा, तो हम ये लिखेंगे y इक्वल 180 माइनस 34 डिग्री। तो 180 माइनस 34 146 डिग्री। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल y इज 146 डिग्री। तो अगर हमने रीजन यूज करनी है तो हमने लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो आपने लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस कि दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारा रिजल्ट अगर 180 डिग्री आता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब बच्चों इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हैं सॉल्व करेंगे जो मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इजी वे से स्टार्ट करने के कर रहा हूँ। तो आप लोगों के पास बुक है, मैं दोबारा आप लोगों को ये टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक 31 है। अब आप लोगों ने इसके सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जिसमें प्रॉब्लम आएगा वो आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना है।
चलिए देखिएगा जरा ये क्या लिखा हुआ है। ये x है और ये देखिए y तो नहीं लिखा हुआ, y है मेरा ख्याल, ये x है ना, y 120 और 2x। बेटा ये एक डायग्राम हमने ड्रा कर दी है। A, B, C and D lie on circumference of circle. If we talk about A, B, C, D, A, B, C, D, तो all 4 points lie on circumference and this is the center of the circle. Angle is marked 120 degree, angle AOB. तो बेटा साइक्लिक बन जाएगी अगर हम A, B, C, D की बात करें। A, B, C, D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। इसमें ADBX, OBD ये एंगल हमने मार्क कर लिए 2y। अब हमने कहता फाइंड x गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी रीजन उसने रिक्वायर्ड है, तो रीजन हम फाइंड करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 120 डिग्री ये सेंटर पे एंगल मार्क किया हुआ है, एक ही एंगल गिवन है जो एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। अब बेटा ये जो एंगल D है इट्स मार्क्ड बाय x डिग्री। अगेन वी आर गोइंग टू रिकॉल सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। अब देखें ये जो एंगल x है इसके जो सबटेंडिंग पोजीशंस हैं इस एंगल की या जो इसकी रूट्स हैं A और B बेटा वो A B है। अब ये जो एंगल सेंटर पे मार्क किया हुआ 120 डिग्री, तो बच्चों अगर हम इसको भी स्टडी करते हैं देखते हैं तो इसकी भी जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं या रूट्स हैं वो A और B हैं। तो बेटा ये एंगल सेंटर पे है और ये एंगल बन रहा है हमारा सर्कमफ्रेंस पे। तो जब रीजन लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 2 60 डिग्री। तो बच्चों रीजन इज इट्स वेरी इजी, एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। हमने ये रीजन लिख देनी है इसकी, ये सेंटर पे एंगल और ये कहां पे है सर्कमफ्रेंस पे। बेटा दोनों एंगल्स के सेंटर पे और ये जो सर्कमफ्रेंस पे है इन दोनों के जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो A और B हैं, रूट्स जो इसकी हैं वो A और B हैं, रीजन भी हमने इसकी लिख दी। अब बेटा अगर हम इसमें देखते हैं जी कि 2x, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। तो बच्चों अगर हम ये वाले एंगल रिक्वायर्ड है, कहते हैं जी फाइंड एंगल DAO, तो हमने x की वैल्यू चूंकि हमारे पास 60 है तो 2x को हम जो भी आ जाएगा हमारा आंसर उसको हम फाइंड कर लेंगे। टीचर ये थोड़ी सी आपकी ना हेल्प चाहिए प्लीज जरा। B मेरी ना आई साइड वीक हो गई। ये 2y है या 2x? y, सॉरी बेटा ये सॉरी ये 2y लिखा हुआ है y। तो देख अब कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर हम x की तो फाइंड कर ली, अब हम y की कैसे फाइंड कर सकते हैं? बेटा अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं O और D, तो हमारे पास इस केस में वी हैव टू आइसोसेलेस ट्राइएंगल्स ODV और दूसरी बनेगी हमारी OAD। सबसे पहले अगर हम इसको देख लेते हैं OBD को, तो ये आइसोसेलेस OD एंड OB बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो जब बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है तो अगर ये y है तो इतना सा हम ये y डिग्री इसको मार्क कर सकते हैं। अगर हम इस साइड पे आ जाते हैं दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं AOD को, अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें OD एंड OA बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बच्चों अगर ये 2y है तो इसकी वैल्यू भी 2y आनी चाहिए क्योंकि ये बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये जो x डिग्री एंगल हमने मार्क किया था बेसिकली इट्स इक्वल टू y प्लस 2y। हम लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल y प्लस 2y 3y।
तो x डिग्री या लिख सकते हैं 3y इक्वल x डिग्री। वी नो द वैल्यू ऑफ x जो हमने फाइंड किया है 60 डिग्री, तो बेटा y की जो वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 डिग्री जो इसकी आंसर है वो आ जाएगा। अब बड़ा इजी है बेटा, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं, तो हम कर पाएंगे अगर हमें प्रॉपर्टीज आती हैं। तो प्रॉपर्टीज आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि आज आप लोगों को जो एक दो दिन पहले पढ़ाई गई हैं उनको लिखें, देखें। पहले O2 में भी डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप लोगों को प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हैं टीचर्स ने, तो आप रिक्वेस्ट है कि बेटा उनको पढ़ें, सामने लिख के रख लें एक पेज पे। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के ईजी हो जाएंगे। अब आप लोगों ने तुक्का नहीं बेटे लगाना, अंदाजा लगा के आंसर नहीं लिखना। आप लोगों ने कोशिश करें अभी वैलिड रीजन लिखें। जिस क्वेश्चन में जिस पार्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, मैं बुक का टॉपिक दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। ये टॉपिक 31 है। आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर मुझे मैसेज करें, मेरे पास बुक मौजूद है, मैं आप कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करूँ। अगर ज्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत है तो मैं नेक्स्ट डे पे आप लोगों को बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन समझाऊंगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।